और अब जैसा कि आदेश है हमारे विवेक भाई का कि रामगीत पढ़ना है, और ये रामगीत अभी जब भगवान राम के अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब मैंने रिकॉर्ड भी किया, उसका वीडियो भी अच्छा खासा चला। आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि एक नया आयाम बताया जाएगा, क्या बात है, वाह वाह। एक नया आयाम बताया जाएगा, फिर भगवा ही परिधान बताया जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक नया आयाम बताया जाएगा, फिर भगवा ही परिधान बताया जाएगा। वचनबद्ध जो भी पथ निकलेगा घर से, वचनबद्ध जो भी पथ निकलेगा घर से, उन पथिकों को राम बताया जाएगा। उन पथिकों को राम बताया जाएगा, एक नया आयाम बताया जाएगा। अगला मैं प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि जब वचन मान, जब स्वयं हरि दिन, एक वचन मिला था, अब 14 वर्ष लगेंगे। कि जब वचन मान, जब स्वयं हरि दिन शाम चले, तब दसों दिशाएं बोली चारों धाम चले। वचन मान जब स्वयं हरि दिन शाम चले, तब दसों दिशाएं बोली चारों धाम चले। दुख की बेला आएगी हर पग पग पर, दुख की बेला आएगी हर पग पग पर, इन दुखों को सुख की शाम बताया जाएगा। इन दुखों को सुख की शाम बताया जाएगा, एक नया आयाम बताया जाएगा। अगला मैं प्रस्तुत करता हूँ। जब जा रहे थे वहां से अयोध्या से, जब निकले हैं तो हर तट पर इतने सारे कांटे, पथरीले कंकड़ इतने चुभे, लेकिन फिर भी हमारे राम हर चुनौती को स्वीकार करते हुए और अपने वचन को किसी तरह से निभा रहे थे। कि हर तट पर कांटे भी झुकते जाते हैं, कांटों ने भी सम्मान किया कि हर तट पर कांटे भी झुकते जाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब सीता संग राम लखन वन जाते हैं, वाह वाह। हर तट पर कांटे भी झुकते जाते हैं। जब सीता संग राम लखन वन जाते हैं, जन्म भूमि से लंका के हर कण कण को, जन्म भूमि से लंका के हर कण कण को, स्वयं एक सम्मान बताया जाएगा। स्वयं एक सम्मान बताया जाएगा, एक नया आयाम बताया जाएगा। और इन सबके बीच एक ऐसे भी यहाँ पर हुए कि जिनको कभी नहीं देखा गया, लक्ष्मण जैसे उनकी धर्म पत्नी को नहीं देखा गया, तो पूरी रामायण में कहीं ना कहीं भरत के दर्द को बहुत कम देखा लोगों ने। तो वो भी मैं पंक्तियां कुछ आपके सामने समर्पित करता हूँ। कि बेला विरह की अनुज भरत ना सह पाए, बेला विरह की अनुज भरत ना सह पाए, मन में रोए मुख से कुछ ना कह पाए। बेला विरह की अनुज भरत ना सह पाए, मन में रोए मुख से कुछ ना कह पाए। और एक विवेक जी मैं आपको बात बता दूं, जो लोग भी आज अगर जातिवाद की बात करते हैं और पिछले जमाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं तब कुछ नहीं रहा था। अभी लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दे दिया है कि जब जा रहे थे भरत जी जा रहे थे अपने भ्राताश्री को ढूंढते, ये भ्रात प्रेम होता है। जब भरत जी राम जी को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो बीच में उनको केवट निषाद राज मिले। तो जब निषाद राज से उन्होंने पूछा कि हमारे भ्राताश्री यहाँ से निकलते हुए इस तरह से हुलिया था, क्या आपने देखा? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो हमारे बचपन के मित्र थे, हमारे साथ में पढ़े थे, नौका विहार तक हम ही उनको छोड़ के आए हैं। तो भरत जी ने क्या किया, एकदम से बहुत ज़्यादा भावुकता में आके उनके भी पैर छुए कि अगर आप हमारे भ्राताश्री के बचपन के मित्र हैं तो आप भी हमारे बड़े भाई। तो यहाँ से मैं जातिवाद को भी यहाँ से रोकता हूँ और वहाँ से अपनी पंक्ति निवेदित करता हूँ कि बेला विरह की अनुज भरत ना सह पाए, मन में रोए मुख से कुछ ना कह पाए।
राम मान कर केवट के पग छूते हैं, राम मान कर केवट के पग छूते हैं, यह क्षण भ्राता गुणगान बताया जाएगा, क्या बात है, बहुत सुंदर। यह क्षण भ्राता गुणगान बताया जाएगा, एक नया आयाम बताया जाएगा। और आखिरी बंद इसका पेश करता हूँ कि जहाँ पर अगर राम की बात हो रही है और हमारे बजरंग वीर बजरंगी की बात ना हो तो शायद गीत अधूरा रहता, तो वहाँ भी मैंने जोड़ने की कोशिश की है कि जब तीर लखन को लगा, कभी भी राम कभी झुके नहीं, लेकिन एक ऐसा क्षण आया था जब राम को थोड़ा सा खुद भी उनकी आंखों में आंसू आए, लेकिन कभी वैसे अगर देखा जाए इस पर्याय को छोड़कर कभी राम की आंखों में आंसू नहीं आए कि जब तीर लखन को लगा राम तब सुस्त हुए, जब तीर लखन को लगा राम तब सुस्त हुए, हावी सारे दानव दैत्य और दुष्ट हुए, जीवन देने वाली हर उस बूटी को, जो हनुमान जी लेके आ रहा संजीवन बूटी, संजीवनी बूटी। जीवन देने वाली हर उस बूटी को कुछ भी हो हनुमान बताया जाएगा, क्या बात है, कुछ भी हो हनुमान बताया जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।